Today, my topic of presentation is the Countess of Pembroke's Arcadia by Sir Philip Sidney. It is long prose work. It is considered as first pastoral romance in English, Sidney's first long prose work, and it is written in early modern English. It was written in two versions. Its first original version is known as Old Arcadia, and it was written in the later 1570s. Sidney was writing its second version when he passed away, and his sister Mary Herbert completed it. And he wrote it to amuse his sister Mary Herbert, who was also Countess of Pembroke. It was published in 1590 or 1593. There is confusion. Its structure or genre is amalgamation of prose romance and classical drama. दोनों का मिक्सचर है. It is often called tragicomic क्योंकि इसमें कुछ ट्रेजिक सिचुएशन है, फिर हैप्पी एंड होता है इसका, तो ट्रेजी और कॉमेडी जो है उसको मिक्सअप करके लिखा गया. तो इट कंप्राइजेज 5 एक्ट्स. आर्केडिया क्या है कि ये एक पीसफुल प्रोविंस है ग्रीस में. इसके कैरेक्टर्स को समझते हैं कि कैरेक्टर्स में इसके मिडिल कैरेक्टर्स यस है. ये ड्यूक है, रूलर है आर्केडिया का. इसके बाद इसकी वाइफ है गानेशिया, वाइफ बेसिलियस की. फिर इनकी एल्डर डॉटर है जिसका नाम है पामेला. यंगर इनकी जो डॉटर है उसका नाम है फिलोक्ला. इसके बाद फिर फिलोक्लस है जो कि एक प्रिंस है जिसमें डिस्गाइज हुआ क्लियोपेला का, जो फिलोक्ली की फ्रेंड थी, उसके डिस्गाइज में है ये. मिडोरस फिलोक्लस जो प्रिंस है उसी का कजन है, और इसने डिस्गाइज लिया हुआ है एक शेफर्ड का, और हमने अपना नाम रखा हुआ डोरस. इसके अलावा एक और कैरेक्टर हमारे पास डेमिट्स, ये भी शेफर्ड है और ये सर्विसेज दे रहा है बेसिलियस को. अब इसकी स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है कि बेसिलियस जो है ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी फॉर्च्यून के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में. ये अक्सर पूछता रहता है. इसी तरह इसी सिलसिले में एक ओरेकल डॉक्टर से ये कांटेक्ट करता है, उनसे डिस्कस करता है कि मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में बताएं कि क्या होगा उसमें. तो वो ओरेकल इसको 2 प्रॉप्सिस देता है. 2 प्रॉप्सिस इसकी दोनों बेटियों के बारे में है कि इसकी जो बड़ी बेटी है पामेला, वो इलिसिट रिलेशंस में जाएगी और उसको ट्रैप करके कोई ले जाएगा, और इसकी जो यंगर लोकली वो भी किसी अनवर्दी अनसूटेबल बॉय के साथ अफेयर में इन्वॉल्व हो जाएगी. तो ये बड़ा परेशान होता है सिचुएशन से. तो ये कहता है कि मैं अपना पैलेस छोड़ देता हूँ. ये अपने फ्रेंड फिलेनिक्स के हैंड ओवर करके सारे मामलात अपने पैलेस से चला जाता है और सेक्लूटेड जगह पे जाके ये अलग अलग रहना शुरू कर देता है अपनी फैमिली के साथ. अपने साथ ये अपनी वाइफ को, अपनी दोनों बेटियों को लेके गया, तो वहां पे ये रह रहा है. पीछे आर्केडिया में क्या हुआ कि कोई शिप ट्रैक हुआ है, तो उसमें प्रिंस जो है रोकलस वो यहाँ पे पहुंचा है इसके पैलेस में. उसके साथ उसका कजन मिरोडस भी है. तो ये जब पैलेस में आया तो वहाँ पे इसकी बेटी की पिक्चर है फिलोक्ली की, तो उसको देख के काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है. तो ये कहता है इससे मैंने शादी करनी है और इसको मैंने ढूंढ के रहना है. तो ये वहां से फिर चला जाता है उस लड़की को ढूंढने, साथ ही अपने कजन मिरोडस को लेके जाता है. तो जब ये यहाँ से गया तो ये लड़की के डिस्गाइज में गया ताकि उनको पता ना चले. उनके पास जो पहुंचा है किंग बेसिलियस जिधर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, उधर ये पहुंचा है. तो वहां जब ये जाते हैं तो बेसिलियस जो है ड्यूक है, वो समझते हैं कि ये लड़की है क्योंकि इसमें लड़की के डिस्गाइज में है, तो वो इसको लड़की समझ के इंसलाफ करने लग जाते हैं. उनकी वाइफ गनेशिया जो है वो उनका इसके लिए लव देख के जेलस हो रही हैं. तो नेक्स्ट क्या होता है कि ये टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं फिलोक्ली को, लेकिन वो इनकी इन ट्रिक्स में नहीं आती और वो नहीं मान रही. मिरोडस क्या है कि वो जब देखता है पामेला को तो वो उससे लव करने लग जाता है. नेक्स्ट क्या हुआ है कि मिरोडस उसको देख के पसंद कर रहा है, लेकिन वो उसको सेड्यूस करना चाह रहा है, जबकि वो अभी तक नहीं मान रही, वो अभी तक उसके ट्रैप में नहीं फंसी. नेक्स्ट क्या होता है कि ये वहां पे उनके साथ ही अब रहना शुरू हो गए हैं. तो उसी दौरान एक लायन का इंसिडेंट होता है कि लायन क्या करता है कि वो इस पे अटैक करता है फिलोक्ली पे, जिससे उसको सेव करता है फिरोक्लस डिफरेंस है जिसने डिस्गाइज लिया हुआ है क्लियोफिला का. तो वो इसको बचा लेता है, लेकिन वो जिस बहादुरी से उस शेर के साथ लड़ता है तो गनेशिया जो इनकी मदर है उसको शक हो जाता है कि ये तो कोई लड़का लग रहा है, तो लड़की नहीं लड़ सकती.
वो इसको लड़का समझ रही है, तो इसी तरह इसको लड़का होते हुए वो इसको पसंद करने लग जाती है। अब तीन लोग एट द सेम टाइम है इसके साथ के, बेसिलियस जो है वो इसको लड़की समझ के पसंद कर रहा है, बेसिलियस की वाइफ जो है वो इसको लड़का समझ के कर रही है, और जो है फिलोकली उसके साथ वैसे ही ये खुद अट्रैक्ट हुआ है तो ये इसके साथ करना चाहता है, जो कि बाद में इसके साथ मान जाती है। फिर क्या होता है कि मिलोडस जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि पामेला के साथ उसकी सर्वेंट की बेटी होती है जिसका नाम है मोफ्सा, उसका नाम है, वो उसके साथ होती है। मोफ्सा भी मिलोडस को पसंद कर रही है, तो वो इस वजह से उसको नहीं कर पा रहा। फिर ये क्या करता है कि एक ट्रिक खेलता है इसके साथ कि मोफ्सा को कहता है कि आप इधर ट्री के नीचे रुको, तो मैं आता हूँ। तो ये अपने साथ उधर से पामेला को लेके चला जाता है, उसको ये कन्विंस कर लेता है कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लव करता हूँ, तो वो भी मान जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसके साथ जो दूसरी तरफ है पिरोकलस, वो अपनी आइडेंटिटी शो कर देता है, अपना जो रियलिटी है वो एक्सपोज कर देता है फिलोकली के सामने। पिरोकलस जो है वो अपनी रियलिटी जो है वो एक्सपोज कर देता है फिलोकली के सामने, उसको बता देता है कि मैं लड़का हूँ, इस तरह से मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ गनेशिया जो है उसको भी शक है कि ये लड़का है, वो भी उसको पसंद कर रही है, तो वो उसको थ्रेट करती है कि मुझे सच बता दो। तो इस तरह से ये उसके सामने फिर प्रेशराइज हो जाता है, तो ये उसको भी बता देता है कि हाँ मैं लड़का हूँ। ये मान जाता है, इस बात को तस्लीम कर लेता है। फिर क्या होता है कि जो है ये प्रोकस ये अब ट्रिक खेलता है कि किंग और ड्यूक है वो, उस और उसकी वाइफ दोनों को ये फूल बनाता है। किस तरह से बनाता है कि किंग बेसिलियस जो करके उसको कहता है कि साथ टाइम स्पेंड करूंगा। दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो इसको इसकी हकीकत को जान चुकी है कि ये लड़का है, उसको भी ये कहता है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तो ये दोनों के साथ टाइम फिक्स कर लेता है कि मैं आऊंगा इस तरह से। तो लेकिन असल में क्या कर रहा है कि अपने लिए मौका तलाश कर रहा है कि मैं इनकी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। तो फिर रात का टाइम होता है, तो किंग भी जाता है जहाँ पे इसने बुलाया हुआ है बेसिलियस को। ड्यूक है, किंग नहीं है। वो भी वहां पे जाते हैं, उनकी वाइफ जो गायनेशिया वो भी इसी के लिए जाती है, वो दोनों इसी के लिए गए हुए हैं। लेकिन रात का टाइम है तो वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, वो दोनों ही ये समझ रहे हैं एक दूसरे को कि ये वही है। तो दूसरी तरफ ये उनकी बेटी के साथ चला जाता है, उसके साथ टाइम ये स्पेंड करता है। लेकिन सुबह को जब ड्यूक और गानेशिया उठते हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि बेसिलियस भी देखता है कि ये वो क्लियोफिला जो लड़की थी ये वो तो नहीं है। तो दूसरी तरफ जो गानेशिया वो भी हैरान है कि मैंने तो समझा था कि पिरोक्लस है, तो ये तो उसके हस्बैंड है। वो इस चीज से शॉक्ड है, लेकिन उसने जो जब किंग जागते हैं तो ड्यूक जो है वो सब जब जागते हैं तो पॉइजन का कोई गिलास है तो वो पी लेते हैं, मिस्टेकनली पीते हैं। तो गणेश ये जब देखती है कि ये तो मैंने पिरोक्लस के लिए रखा हुआ था कि वो जब सुबह को जागेगा तो उसको पिलाऊंगी, वो मर जाएगा, तो ये तो उनके हस्बैंड ने पी लिया। तो उनकी कंडीशन ऐसे हो जाती है कि जैसे उनकी डेथ हो गई है, लेकिन हकीकत में उनकी डेथ नहीं हुई थी है। तो क्या होता है कि गणेश ये बहुत ज्यादा रिपेंट है, उसको गिल्ट फील होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने हस्बैंड की डेथ की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो वो खुद को प्रेजेंट कर देती है पनिशमेंट के लिए। अब जो प्रेजेंट किंग है उसके सामने इनको प्रेजेंट किया जाता है गणेशिया को, प्रिंस जो है पिरोक्लस उसको भी, और मिडोरस जो डोरस बना हुआ है उसको भी, तीनों को अम, उसके सामने पनिशमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया है कि इन्होंने क्राइम्स कमिट किए हैं। एक ने अपने हस्बैंड को मार दिया है, दूसरा जो है उसने डिसीव किया है प्रिंस ने, और जो मिडोरस है उसने रेप करने की कोशिश की है। तो इसी जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन तीनों को डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि जो किंग बेसिलियस है वो अचानक वापस आ जाता है, तो ये लोग हैरान है। तो वो बताता है कि इस तरह से उसकी डेथ नहीं हुई थी, लेकिन वो कोमा में चला गया था और अब रिकवर होके ठीक होके वो वापस आ गया है, और वो इन सबको माफ कर देता है, फॉरगिवनेस हो जाती है। तो उसके बाद वो अपनी बेटियों की मैरिज का अरेंज करता है, इस तरह से इसका हैप्पी एंड होता है। यही कुछ था स्टोरी में।